हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे कॉमर्स टीजीटी का पेपर डिस्कस करूंगा। एक्चुअली काफ़ी व्यूवर्स की डिमांड है कि टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मिल नहीं पा रहे हैं और मार्केट में इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बुक्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और जो हैं उनमें शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं। ठीक है, तो इससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट से रिलेटेड, बीकॉम के पेपर, बीए के पेपर, प्रीवियस ईयर के 16 पेपर, 62,000 से ज़्यादा MCQs मैं पिछले 7-8 महीने में जो है अपलोड कर चुका हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। 40 से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं, तो 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो आप जो है उसकी विजिट करके उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एक पेपर मैंने 2019 का सॉल्व करवाया था टीजीटी का, जो 9 मार्च 2019 को हुआ था, और दूसरा पेपर मैंने करवाया था जो 17 जून 2016 में हुआ था। ये 2011 का पेपर हुआ था। ये दोनों मैं करवा चुका हूँ, बट थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि जो मेरी प्लेलिस्ट में 164 वीडियो हैं उसमें आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मैंने टीजीटी की प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी, वो सिर्फ कंबाइंड प्लेलिस्ट थी। तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन पेपर जो हैं ये मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो जो 164 वीडियो की प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स एंड जीके की, तो आप ये दोनों पेपर 2019 वाला और 2016 वाला क्वेश्चन पेपर आप उसमें से देख सकते हैं। अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन पेपर और हैं, 2010 का है, और मेरे पास में जो है 2009 का है, और एक पेपर जो है वो मेरे पास जो है 2005 का है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मैं सब अपनी प्लेलिस्ट में जो है अपडेट कर दूंगा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में तो तीनों पेपर देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। एक्चुअली पुराने क्वेश्चन पेपर हो गए हैं तो बुक्स में भी नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बीच में जो भी हुए हों तो वो मैं आपसे इंग्लिश में भी डिस्कस करूँ, और जो क्वेश्चन पेपर बीच के ईयर के नहीं हैं तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है व्यूवर्स, मेरी कोशिश पूरी रहेगी, बट आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी जो है बेनिफिट ले सकें। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी है व्यूवर्स, इसलिए स्पीड थोड़ी सी हाई रखूँगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा, मैंने इसलिए आंसर टिक लगा दिए हैं। तो ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है टीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए और सी सत्य है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है, कि कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य है और सी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। माध्यिका यानी जो मीडियन है वो ज्ञात की जा सकती है। देखिए, जो दोनों फार्मूले दे रखे हैं वो है, जो ए वाला फार्मूला है वो आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्केट सीरीज में लगता है, और उसके बाद जो बी ऑप्शन में दे रखा है ये आप जानते ही हैं कि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज में लगता है ना, और कॉन्टीन्यूस सीरीज में हम +1 हटा देते हैं, तो वहाँ n/2 एथ आइटम वाला ही हम फार्मूला लगाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि इन दोनों के द्वारा। ठीक है, इनमें से दोनों के द्वारा। FEL ब्रेच के अनुसार एक अधिकारी के नियंत्रण में अधीनस्थों की संख्या होनी चाहिए 7। विपणन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, देखिए, उपभोक्ता के क्रय संबंधी व्यवहार का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी के नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्यों से ही संबंध रखता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 जनवरी 2004 को ए ने एक खान 10 वर्ष के लिए पट्टे पर ली। रॉयल्टी का क्वेश्चन है ये। अधिकार शुल्क की दर 50 पैसे प्रति टन है, और जो मिनिमम रेंट है वो 8,000 रुपये वार्षिक है।
तो लघु कार्य यानी शॉर्ट वर्किंग की राशि को 31 दिसंबर 2008 तक वसूल करने का अधिकार है। उत्पादन इस प्रकार है: 2004 का 3000 टन, 2005 का 10,000 टन, 2006 का 20,000 टन, 2007 का 28,000 टन और 2008 का 14,200 टन। ठीक है, तो वर्ष 2006 के लिए भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड को दी जाने वाली राशि कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 10,000 रुपये। व्यूवर्स, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक्स लिमिटेड ने मिस्टर आर को जारी किए गए प्रत्येक 10 रुपये वाले 100 समता अंशों का अपहरण कर लिया, जिन पर 2 रुपये प्रति अंश पहली याचना के और 3 रुपये प्रति अंश अंतिम याचना का भुगतान नहीं मिला था। ये अंश 1 रुपये 50 पैसे प्रति अंश कटौती पर पुनः निर्गमित किए गए। ठीक है, तो पूंजी संचय में राशि हस्तांतरित की जाएगी, तो वो की जाएगी 350 रुपये। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। तलपट ट्रायल बैलेंस से जांच की जाती है। तो देखिए वो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें कि लेखांकन की जो प्रविष्टियां हैं उसकी लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए अब क्लियर होगा। फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। क्वेश्चन 10 है कि व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है तो वो कहलाती है आय, रेवेन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी लक्षण में विद्यमान नहीं है? तो वो होता है हमारा अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब, ऑप्शन डी, वह व्यय भविष्य में लाभ के लिए किया जाता है। आंकड़ों के स्रोत हैं, देखिए प्राथमिक डाटा और द्वितीयक यानी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों ही होते हैं। सांख्यिकी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता तो वो होता है हमारा हरात्मक माध्य। ठीक है, 15 कर्मचारियों का कुल वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 15 प्रदर्शित करता है, तो ये करता है प्रति कर्मचारी प्रति माह औसत वेतन। ठीक है, 4 और 9 का जो गुणोत्तर माध्य है, जो मैट्रिक मीन है, वो क्या होगा? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, एक बैग में 5 लाल गेंदे, 5 हरी गेंदे और 5 पीली गेंदे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली एक गेंद को निकाला जाता है तो इसके लिए लाल गेंद होने की संभावना क्या होगी? तो वो होगी 1/3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक सौदा नहीं है? लड़के की फीस का 5,000 रुपये का अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? तो वो है सूचनाओं का विश्लेषण तथा निर्वचन करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि ए और सी, जो प्रत्यायोजन होता है डेलीगेशन, वो प्रशासनिक भार में वृद्धि करता है, और सी की उत्तरदेयता का कभी भी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानतः अनिवार्य है? तो वो होता है संयुक्त पूंजी कंपनी में। ठीक है, किसी व्यावसायिक संगठन में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो वो किया जाता है उत्प्रेरण के लिए, मोटिवेशन के लिए। ठीक है, और दूसरा वर्ड है हिंदी में अभिप्रेरणा के लिए।
SWOT SWOT का प्रयोग होता है? तो वो होता है नियंत्रण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो वो की गई 1935 में। विक्रेताओं का बाजार वह है जहां विक्रेता वह बेच सकते हैं जो वह उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? देखिए तीनों ही हैं। खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, और कपट यानी फ्रॉड को ढूंढना और रोकना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से सभी। छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कि इसके स्वामी पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत चरम मूल्यों में सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वो होता है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। एक सममित आवृत्ति वितरण, ठीक है, मैट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो ऑप्शन बी है ना वो बिल्कुल सही है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तो ये बिल्कुल सही है। विचरण गुणांक माप है, तो वो होती है सापेक्ष, रिलेटिव। यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, तो वो है अंशों पर प्रदत्त राशि से। लाभों के पुनर्निवेश, ठीक है, का आशय है, तो वो है व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश, ठीक है। एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है एक संपत्ति। अवलोकन तथा सर्वेक्षण अनुसंधान विधियों से संग्रहित आंकड़े होते हैं, तो वो होते हैं प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा। सामान्यतः देश का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मूलतः होती है, तो वो होती है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। परिसीमित विवेकता की अवधारणा देन है, किसकी? तो वो है पीटर एफ ड्रकर की। निम्नलिखित में से कौन एक से के बाजार के नियम पर आधारित है? तो वो है नकर्स का संतुलित विकास सिद्धांत। भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति की समय अवधि है। देखिए पुराना क्वेश्चन था इसलिए 2004 से नो पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। भारत के संचयी FDI अंतर प्रवाह, इंग्लिश में इनफ्लो कहते हैं, में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है? अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट? तो वो है एक्रूड इंटरेस्ट, उपार्जित किराया। गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है जब? तो वो जब साझेदार दिवालिया हों, है ना, तब। किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है पुराने अनुपात में। एक कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है, उसका विक्रय पर लाभ 8% है, बिक्री पूंजी का 5 गुना है, ठीक है, तो विनियोग पर लाभ होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8%, ठीक। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा से प्राप्त राशि किस रूप में साझेदारी के पूंजी खाते में क्रेडिट होगी? वो होगी ऑप्शन ए, सभी साझेदारों के लाभ हानि बंटन अनुपात में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादकता बढ़ाने में सहायक नहीं है? तो वो है पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का देखिए आपको मिलान करना है ना, तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है कि जो व्यवसाय में हानि है तो वो होता है लाभालाभ खाते का डेबिट शेष, और जो बी है साझेदार का ऋण, तो वो है 6% ब्याज, ठीक है। सी है आपका साझेदार की मृत्यु,
तो वो है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित। और डी है पुनर्मूल्यांकन खाता, तो वो है लाभ हानि समायोजन खाता से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। किसी साझेदार द्वारा किए गए अपहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? लागत विधि का। लघु कार्य यानी शॉर्ट वर्किंग बराबर होता है किसके? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है ना, उसमें ये आप जब टेबल बनाते हैं तो फार्मूला भी आता है। ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती? तो वो होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ह्रासित शेष विधि। ठीक है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, देखिए निम्न स्तरीय द्वारा भी, मध्यम स्तरीय द्वारा भी और उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि सभी स्तरों द्वारा। उत्पादन प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र होता है सबसे महत्वपूर्ण। रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है? रेखा संगठन का। नियंत्रण के विस्तार सिद्धांत में अभूतपूर्व योगदान प्राप्त हुआ किसका? ग्राइकुनास का। ठीक है, ग्राइकुनास का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक योजना जब संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो कहलाती है बजट। अब आपको इसमें मैचिंग करनी है, मैं बता देता हूं। देखिए कथन है कि विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाना है, और कारण दे रहा है कि विदेशी व्यापार मूलतः भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है तथा उन वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए जो देश के अंदर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, मतलब ये जो कथन दे रखा है ये भी ठीक है और जो कारण दे रखा है ये भी ठीक है, लेकिन जो ये कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। लागतों के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, तो ऑप्शन डी उल्टा जे आकृति का होता है। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु है एक हीन वस्तु, एन इंफीरियर गुड्स। एकाधिकार का मांग वक्र, ऑप्शन सी सही है कि बाएं से दाएं की ओर झुकता है, आप जानते ही हो बाएं से दाएं की ओर झुकता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। एमआरटीपी एक्ट लागू किया गया 1969 में। गहन जांच के अंतर्गत, ऑप्शन बी सही है कि विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है, तो वो की जाती है केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। निम्नलिखित में से किसको लेखा परीक्षण की रीढ़ समझा जाता है? प्रमाणन को, वाउचिंग को। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो वो है आपका आय का वितरण। ठीक है, मानसिक क्रांति का मूल आधार है, तो वो है विवेकीकरण का। फिफो तथा लिफो मूल्यांकन विधियां हैं किसकी? निर्गमित सामग्रियों की। CRR कैश रिजर्व रेशियो में C किसके लिए प्रयुक्त होता है? कैश के लिए। मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। एकाधिकार की दशा में कौन सा समीकरण सही है? AR, ठीक है, स्मॉलर देन MR। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये सही फार्मूला है आपका। निम्नलिखित में से किस जोड़ का मेल जो है वो सही नहीं है? तो जो रॉबिन्सन है वो राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत साधनों का बदलता है पैमाना।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं है? वो होता है ABC वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? जो फलों का उत्पादन है वो निर्माणी उद्योग नहीं होता। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। देखिए, ग्राहकों के प्रति भी होता है, सरकार के प्रति भी होता है और अंशधारियों के प्रति भी होता है। तो सही आंसर है इन सभी के प्रति। किस प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है? परचेज अकाउंट में, क्रय खाते में। पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को हस्तांतरित किया जाता है किसमें? लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। सेबी की स्थापना कब की? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1988 को। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है उर्विक का। ए, बै और से एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 4:3:2 है। तो जो ड है डी को साझेदार बनाने के लिए उनके त्याग का अनुपात होगा, तो वो होगा 4:3:2। ठीक है। माध्य विचलन, मीन डिविएशन न्यूनतम होता है किसमें? फर्स्ट क्वार्टाइल में, Q1 में। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, अपवर्जी होने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन सी की मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। व्यापार का आशय है वो होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय। जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बाद में आना पहले जाना विधि से, लिफो से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है कि साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 4 होती है ना, गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए की प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका है ये कथन है हर्ले का। समन्वय का उद्देश्य होता है, देखिए, विलंब हटाना, संघर्ष प्राप्त करना और सहयोग में वृद्धि करना। तो तीनों ही उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रबंध के निम्नलिखित कार्य किस क्रम में संपन्न किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो है वो डायरेक्टिंग होता है ना, फिर होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सबसे लास्ट का होता है और प्लानिंग सबसे स्टार्टिंग का होता है। यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 है तथा बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपया, तो विक्रय की राशि कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 4,50,000 रुपये। ए, बी और सी, ठीक है, साझेदार हैं और लाभ हानि का जो वितरण है वो 1/2, 1/3 तथा 1/6 के अनुपात में है। तो से की मृत्यु हो जाती है, तो ए और बे का जो अर्जन है, जो गेनिक अनुपात होगा वो होगा 3:2 में। यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री होगी 20%। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। तो इसमें जो अनुशासन अधिकारी है ना वो विषम है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है तर्क वांड पद का संबंध है, तो वो है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से। सामान्य संकेतन में स्टर्जेंस सूत्र है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि n = 1 - 3.322 log n। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, हेनरी फ्योल
प्रबंध की सार्वभौमिकता, तो ये सही है। एक व्यक्ति 15 नवंबर 2006 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है। 15 नवंबर 2006 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष होगा, जाहिर बात है 2006-7 ही होगा। सांख्यिकी का कार्य है, तो देखिए जो सांख्यिकी का कार्य होता है वो होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, ठीक है। और मैं बता दूं व्यूअर्स आपको, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो स्टैटिस्टिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट MCQs ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर बीएड एंट्रेंस, TGT, PGT। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के 4 पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो 350 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उसमें, तो आप उसको विजिट करिएगा, बीच बीच में और क्वेश्चंस देता रहूँगा, ठीक है। चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली पद से आशय है। तो देखिए ये होता है कि प्रत्येक व्यापारी के लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, सभी लेन देनों के 2 खाते बनाए जाते हैं और सभी व्यापारिक लेन देन को 2 बार लिखते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी की इनमें से सभी। अप्रचलन, ऑप्शंस का आशय है निम्नलिखित में से किस कारण से मूल्य में गिरावट होती है, ठीक है। तो वो होती है बाजार मूल्य। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होगा, वो होगा अंशों के अंकित मूल्य पर। बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते लाभ हानि खाते से। स्कंद आवर्त अनुपात, जो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो है 6 टाइम्स, है ना। एवरेज स्टॉक हो गया 8000, सेल्स प्राइस आपका हो गया लागत से 25% ज़्यादा, तो आप सकल लाभ ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, तो वो होगा आपका, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो होगा 12000, ठीक है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है, तो वो होता है आपका गुडविल अकाउंट, ठीक। विभाज्य लाभ से अलग की गई एवं बाहर विनियोजित की गई राशि को जाना जाता है कोष। X और Y 3:1 लाभ विभाजन अनुपात के साझेदार हैं, वे Z को साझेदार के रूप में शामिल करते हैं जो 8000 रुपये की राशि ख्याति के लिए देता है। यदि नया लाभ विभाजन अनुपात XYZ में क्रमशः 2:1:1 है तो ख्याति की राशि जमा की जाएगी, तो वो होगी X तथा Y में क्रमशः 6000 और 2000। साझेदारी समझौते के अभाव में किसी साझेदार के ऋण पर स्वीकृत की जा सकने वाली ब्याज की दर होगी 6% वार्षिक। X और Y एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं और जिनका पूंजी खाते का शेष क्रेडिट क्रमशः 50,000 और 30,000 रुपये है। यदि Y की सहमति से X के हित का आधा Z 30,000 रुपये प्राप्त करता है तो Z का पूंजी खाता कितनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा, तो वो होगा 25,000 रुपये से, ठीक है। तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है केवल व्यापारिक खाते में। माध्य विचलन जो मीन डिविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का कौन सा भाग होता है, तो वो होता है 4/5, है ना। ये फार्मूले में भी आता है। भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है। क्षमता का उत्तम उपयोग, घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच है, वो होती है ऋणात्मक। एक विवेकपूर्ण उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करना पसंद करेगा जहां सीमांत उत्पादक घटता हुआ तथा धनात्मक हो, ठीक है। घटता हुआ भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन फर्म की एकाधिकार शक्ति का सही मापक है, तो वो है AR माइनस AC, ठीक है। कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कुल परिवर्तनशील लागत। वस्तु विभेद का विचार किस बाजार से संबंधित है, तो वो है एकाधिकारी प्रतियोगिता।
ख्याति को दिखाया जाता है, आप जानते ही हो, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, क्योंकि गुडविल जो होती है वो एक एसेट्स होती है ना, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है, वो तैयार किया जाता है फर्म के विघटन के समय, ठीक। एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आप सब जानते ही हो, थ्योरी एक्स और वाई, मैकग्रेगर ने। भारत में निर्यात आयात बैंक का मॉडल लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटेन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है? तो वो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो वो होता है साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। माल के आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? ठीक है, तो वो करता है विनिमय बैंक। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स कि जब सीमा शुल्क माल के भार के अनुसार आरोपित किया जाता है तो वह कहलाता है यथा मूल्य शुल्क, एड वैलोरम ड्यूटी। और व्यूवर्स ये जो है नीचे आंसर की भी दे रखी है, ठीक है, तो आप चाहें तो पॉज करके किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं कि जो 2 पेपर है 2016 और 2019 के, तो वो आप देख सकते हैं मेरी जो 164 वीडियो की प्लेलिस्ट है जीके और करंट अफेयर्स की, तो उसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो 2 क्वेश्चन पेपर उसमें हैं आपके, ठीक है। और बाकी मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी डिमांड आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन जो है मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। 2 क्वेश्चन पेपर अभी और है मेरे पास, 2009 का और 2005 का। मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि बीच के अगर क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल जाए तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और कुछ मैंने प्रैक्टिस सेट भी कलेक्ट किए हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे जो है वो भी डिस्कस करूँ, ठीक है व्यूवर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।